राष्ट्रगान। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में मैं डॉक्टर श्वेता, माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मंचासीन सभी आदरणीय अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अब मैं विनम्रता के साथ अनुरोध करती हूँ माननीय राष्ट्रपति महोदया और हमारे विशिष्ट अतिथिगण से कि वे इस ज्ञानमय कुंभ को मंगलमय बनाने के लिए विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ करें। मंगलाचरण श्री विश्वेश वाग्मी जी द्वारा। महोदय। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।
धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। अब मैं आगे की कार्रवाई के लिए कुल सचिव महोदय को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। कुल सचिव महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से दीक्षांत समारोह के उद्घाटन की घोषणा कर सकता हूं? अनुमति है। माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के आरंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी से आग्रह करती हूं कि वो स्वागत वक्तव्य एवं विश्वविद्यालय प्रस्तुत करने हेतु डायस पे आए। सर। आज महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन कर रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत गौरव का क्षण है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राष्ट्रपति और विश्वविद्यालय की कुलाध्यक्ष श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। शारदीय नवरात्र में मातृशक्ति के रूप में आपका आशीर्वाद मिलना और भी प्रासंगिक है। इस पुनीत अवसर पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए विश्वविद्यालय परिवार अपार हर्ष का अनुभव कर रहा है। आज के शुभ पर्व पर मंच पर आसीन बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा जी तथा पूर्वी चंपारण के श्रद्धेय सांसद श्री राधा मोहन जी और विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभागार में उपस्थित सम्मानित अधिकारीगण, अतिथिगण, शिक्षाविद, विद्वत परिषद व कार्य परिषद के सदस्यगण, प्राध्यापकगण, अभिभावकगण, विद्यार्थीगण तथा प्रेस और मीडिया के बंधुओं, इस आयोजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के शुभ अवसर पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों और सभी उपाधि धारकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। सामाजिक जीवन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित श्री रविंद्र किशोर सिन्हा जी और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पुण्य स्मरण करता हूं, जिनके नाम पर हमारे विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। इस शुभ अवसर पर मैं आपके समक्ष विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या, उपलब्धियों तथा आगामी योजनाओं का भी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूं। चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष 2016 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय में आज 7 संकाय, 20 विभाग हैं और अब तक 421 विद्यार्थियों ने स्नातक और 962 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर तथा 103 शोधार्थियों ने एमफिल की उपाधि की योग्यता इस विश्वविद्यालय से अर्जित की है। कुल 1485 छात्र और शोधार्थी आज उपाधि प्राप्त करेंगे। इनमें भारत के विभिन्न राज्यों तथा नेपाल, बांग्लादेश और बुरुंडी के छात्र भी शामिल हैं। आज विश्वविद्यालय में 1274 विद्यार्थी और 351 शोधार्थी पंजीकृत हैं। निकट भविष्य में और विभागों की स्थापना का भी लक्ष्य है। यह विश्वविद्यालय नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण भविष्य में यह नेपाल के छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा तथा सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध की दृष्टि से भी उपयोगी होगा। 7 वर्षों के अल्पकाल में ही यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय फलक पर अपनी महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है तथा एक बहुविषयक, बहुआयामी शोध विश्वविद्यालय बनने की ओर अग्रसर है। विश्वविद्यालय आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के 17 संस्थाओं के साथ MOU कर साझेदारी कर रहा है। हमारे प्राध्यापक विभिन्न मंत्रालयों और संस्थाओं में अपना अकादमिक योगदान दे रहे हैं। विद्यालय में अनेक शोध परियोजनाएं संचालित हैं। लगभग 1000 से अधिक शोध पत्र प्राध्यापकों, शोधार्थियों द्वारा उच्च स्तरीय जर्नल में प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 100 से भी अधिक पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। हमारे विद्यार्थी देश विदेश के शीर्षस्थ स्थानों में उच्च शिक्षा और शोध हेतु प्रवेश ले रहे हैं। देश के शीर्षस्थ संस्थानों के छात्र भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने आ रहे हैं। इस सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की
अधिकांश अनुशंसाएं विश्वविद्यालय द्वारा लागू कर दी गई हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जीवन मूल, स्थानीय मातृभाषाओं भोजपुरी और मैथिली को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। कौशल के विकास के लिए शीघ्र ही इंक्यूबेशन सेंटर की भी स्थापना करने का लक्ष्य है। हमारे विद्यार्थियों का एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में पंजीकरण हो चुका है। हमने नैक की भी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, फिट इंडिया कैंपेन, स्वच्छ भारत अभियान, सब में विश्वविद्यालय ने अग्रणी भूमिका निभाई है। विश्वविद्यालय का दायित्व स्थानीय क्षेत्र का भी विकास करना है। विश्वविद्यालय ने 5 गांवों को गोद लिया है। स्थानीय मातृभाषाओं, लोक संस्कृतियों और लोक कलाओं का संरक्षण विश्वविद्यालय का दायित्व है। हम इस दिशा में तीव्र गति से काम कर रहे हैं। आज हमें यह कहते हुए विशेष प्रसन्नता हो रही है कि अब विश्वविद्यालय भौतिक निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उपलब्ध भूमि पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ। अब तक लगभग 50% भूमि का अधिग्रहण हुआ है, किंतु आपके सहयोग से लगभग पूरी भूमि शीघ्र ही विश्वविद्यालय को प्राप्त हो रही है। भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। बेतिया एवं शिवहर में विश्वविद्यालय के केंद्र खोले जाने की भी योजना है तथा एक मेडिकल कॉलेज भी विश्वविद्यालय के अंदर स्थापित करने की योजना है। आज माननीय राज्यपाल महोदय, कुलाधिपति महोदय एवं संसद महोदय का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदया के कर कमलों से हमारे विद्यार्थी उपाधि और स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। मोतिहारी नगर को, हमारे विश्वविद्यालय को आज यह गौरव और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति महोदया का मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। मैं अपने प्रिय उपाधि धारक विद्यार्थियों को पुनः बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिनंदन करें। माननीय राष्ट्रपति महोदय को उत्तरीय भेंट करते हुए हमारे कुलपति महोदय स्मृति चिन्ह, एवं विश्वविद्यालय का एम्बलम या लोगो जिसका ध्येय वाक्य है मयि श्री श्रयताम यशः। हमारे भीतर, हमारे अंदर विद्या, समृद्धि एवं यश का संवर्धन हो। हमारे भीतर विद्या, समृद्धि एवं यश का वास हो। धन्यवाद महोदय। माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी। मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः अनुरोध करूंगी कि वे बिहार के माननीय राज्यपाल जी का अभिनंदन करें। माननीय कुलपति महोदय उत्तरीय भेंट करते हुए स्मृति चिन्ह, और विश्वविद्यालय का लोगो जो एक गांधी जी के चरखा का प्रतीक है। साथ में मधुबनी चित्रकला। धन्यवाद सर। मैं आपसे पुनः आग्रह करती हूं कि आप बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। उत्तरीय भेंट, स्मृति चिन्ह, विश्वविद्यालय का लोगो जिसमें भारत के तिरंगे के तीनों रंग समाहित हैं। मधुबनी चित्रकला का सुंदर। मैं माननीय कुलपति महोदय से पुनः आग्रह करती हूं
कि वे विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति महोदय का स्वागत करें। कुलपति महोदय उत्तरीय भेंट करते हुए सिद्धि विनायक गणेश जी की सुंदर प्रतिमा, विश्वविद्यालय का लोगो, और मधुबनी चित्रकला। माननीय कुलपति महोदय, आपसे पुनः आग्रह कि आप पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। उत्तरीय विघ्नहर्ता गणेश की प्रतिमा, विश्वविद्यालय का स्मृति चिन्ह, मधुबनी चित्रकला। धन्यवाद महोदय। अभी सभी अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष सूचना। सभी अभ्यर्थी कुलपति महोदय द्वारा शपथ के आवाहन पे अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पे एक स्वर में हाँ कहकर स्वीकृति प्रदान करेंगे। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं कुलपति महोदय को आग्रह करती हूँ कि वो पोडियम पे आए। कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि अभ्यर्थियों का आह्वान करें। माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि शपथ हेतु अभ्यर्थियों का आह्वान करें। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित अभ्यर्थीगण, क्या आप निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करते हुए घोषित करते हैं कि आप स्व संस्कृत उपाधियों की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के उपरांत पवित्र मन, सत्यवाणी एवं उच्च आचरणों से इस विश्वविद्यालय के अनुरूप व्यवहार करेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि यावत शक्ति और अवसर के अनुरूप आप लोग सदाचार और प्रकृष्ट ज्ञान के संपोषण और संवर्धन में सदा प्रयत्नशील रहेंगे? क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि समाज व्यवस्था के उन्नयन एवं मानव मात्र के मंगल के लिए आप यथाशक्ति कर्म करेंगे? धन्यवाद सर। अब माननीय कुलपति महोदय के समक्ष एमफिल, स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रम के उपाधि धारकों को प्रस्तुत किया जाएगा। अतः मैं सभी संकायों के संकाय अध्यक्षों को वर्णानुक्रम उनको आवाहन करने हेतु निमंत्रण देती हूँ। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे कुलपति महोदय द्वारा उपाधि प्रदान करने की अनुमति देने तक अपने स्थान पर खड़े रहें। धन्यवाद। पंडित मदन मोहन मालवीय वाणिज्य एवं प्रबंधन विज्ञान संकाय।
संगणक विज्ञान, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी संकाय। शिक्षा संकाय। मानविकी एवं भाषा संकाय। भाषा संकाय जिनके नाम सूची में दिए गए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी निर्धारित माध्यम से किताब की है, उन्हें मैं आपके सम्मुख तक स्नातकोत्तर और एमफिल की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं। श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान कर सम्मानित करें। जीवन विज्ञान संकाय। महोदय, जीवन विज्ञान संकाय के ये अभ्यर्थी जिनके नाम सूची में दिए गए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी निर्धारित परीक्षा के माध्यम से अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है, उन्हें मैं आपके सम्मुख स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एमफिल की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं। श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान कर सम्मानित करें। भौतिक विज्ञान संकाय। महोदय, भौतिक विज्ञान संकाय के ये अभ्यर्थी जिनके नाम सूची में दिए गए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी निर्धारित परीक्षा के माध्यम से अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है, उन्हें मैं मुख्य स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एमफिल की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूँ इन अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान कर सम्मानित करें। सामाजिक विज्ञान संकाय। महोदय, सामाजिक विज्ञान संकाय के ये अभ्यर्थी जिनके नाम सूची में दिए गए हैं और जिन्होंने अपनी अपनी निर्धारित परीक्षा के माध्यम से अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है, उन्हें मैं आपके सम्मुख स्नातक, स्नातकोत्तर एवं एमफिल की उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं। श्रीमान, मैं प्रार्थना करता हूं कि इन अभ्यर्थियों को उपाधियां प्रदान कर सम्मानित करें। माननीय कुलपति महोदय। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर मैं सभी संकाय अध्यक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को स्व उपाधि प्रदान करने की अनुमति देता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप अपने विचारों और कार्यों से स्वयं को इस सम्मान के योग्य सिद्ध करेंगे। माननीय कुलपति महोदय से मानद उपाधि स्वीकृत कराने हेतु अनुरोध। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से आग्रह करता हूं कि वे श्री आर के सिन्हा जी उद्योगपति, लेखक और सामाजिक विचारक तथा डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक को समाज के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि स्वीकृत करने की कृपा करें। मानद उपाधि धारक मंच पर पधार रहे हैं। तब तक सभी अभ्यर्थियों से निवेदन वो अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री आर के सिन्हा जी, उद्योगपति, लेखक और सामाजिक विचारक, और डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। श्री आर के सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। इस स्वर्णिम क्षण में मैं छात्र कल्याण अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे स्नातकोत्तर एवं स्नातक पाठ्यक्रमों में स्वर्ण पदक धारकों के नामों की घोषणा करें। सभी स्वर्ण पदक धारकों से अनुरोध कि वे अपने नाम की घोषणा पर मंच पर आएं और विनम्रता पूर्वक माननीय राष्ट्रपति महोदया से पदक ग्रहण करें। कुलपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया से मैं पदक प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। छात्र कल्याण अधिष्ठाता। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अप्पू कुमार, बहुत बहुत बधाई अप्पू कुमार जी आपको। के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक अरविंद कुमार को दिया जाता है। अरविंद कुमार, आपको बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2019 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक मनीषा कुमारी को दिया जाता है। मनीषा कुमारी, बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2020 के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक सूरज कुमार को दिया जाता है। सूरज कुमार, बहुत बहुत बधाई आपको। वर्ष 2020 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक स्मृति सुमन को दिया जाता है। स्मृति सुमन को स्वर्ण पदक के लिए बहुत बहुत बधाई। वर्ष 2021 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक खिराती तनया को दिया जाता है। खिराती तनया, ढेर सारी शुभकामनाएं स्वर्ण पदक के लिए। वर्ष 2021 के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक अंकित आनंद को दिया जाता है। अंकित आनंद, स्वर्ण पदक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।
वर्ष 2022 के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक अंजलि कुमारी को दिया जाता है। अंजलि कुमारी, विश्वविद्यालय आपको ढेर सारी बधाई देता है। वर्ष 2022 के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक श्वेता कुमारी को दिया जाता है। श्वेता कुमारी को ढेर सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2023 के स्नातक पाठ्यक्रम में कुलाधिपति स्वर्ण पदक अंजलि सिंह को दिया जाता है। अंजलि सिंह को ढेर सारी बधाई। थैंक यू। धन्यवाद महोदया, धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से उद्बोधन हेतु अनुरोध करता हूं। श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, मान्यवर राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, मित्रवर डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी व आर के सिन्हा जी, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, चंपारण के सम्माननीय गांधीजन और मोतिहारी के संभ्रांत नागरिकों और ग्रामवासियों, श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रथम दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर आपका आगमन हम सब के लिए विशेष प्रेरणादायक है। 3 कारणों से। एक अति पिछड़े क्षेत्र में रहकर पढ़ाई करते हुए आप आगे बढ़ी और अपार सफलता अर्जित की। 2, जीवन में अनेक बाधाओं को आपने न केवल पार किया अपितु नए कीर्तिमान स्थापित किए। नंबर 3, राष्ट्रपति भवन की गरिमा को आपने नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं जिन पर समूचे देश को गर्व है। सर्वप्रथम हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं उन सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने अपने परिश्रम से उपाधि प्राप्त की, विशेष रूप से उनको जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। जिनको आज स्वर्ण पदक नहीं मिले, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उन्हें भी आगे मिलेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मोती विश्वविद्यालय के पहले विजिट में जब मैंने खेल के मैदान में घूमते हुए विद्यार्थियों के हाथों में पुस्तकें देखी तो लगा था कि यहाँ पढ़ने की लगन और उत्साह है। इसके बाद मेरी चिंता थी कि शिक्षक अपना काम ठीक से करें। पूछताछ के बाद मुझे संतुष्टि हुई थी। अभी कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। यूनिवर्सिटी कोर्ट की पहली मीटिंग में 4 वर्ष पूर्व हमने एक बड़ा फैसला लिया था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर इंटीग्रल सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। बायोसाइंस बायोटेक के हमारे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं। नियमित कुलपति के अभाव में ये काम 4 साल से रुका हुआ था। नए कुलपति ने इसे आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सूचित करते हुए मुझे खुशी है। इसमें आप सभी का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही राज्य की कृषि योजना का शुभारंभ किया है, आपको विशेष बधाई। और सांसद महोदय जो देश के कृषि मंत्री रहे हैं, इस मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर को चलाने में आपका सक्रिय सहयोग हमें चाहिए। गांधी जी की स्मृति को समर्पित इस विश्वविद्यालय से चंपारण की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इनको पूरा करने का दायित्व हमारा है। नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाना और इसका सफल कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। कल पटना में बिहार का कृषि रोड मैप जारी करते हुए राष्ट्रपति जी का संबोधन हमारे इस
रायन प्रसाद सेंटर का मिशन स्टेटमेंट होगा। क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए गंभीर खतरों के प्रति आपने बहुत सही और सामयिक चेतावनी दी है। आपका मार्गदर्शन हमें आगे भी मिलता रहे, इसी प्रार्थना के साथ पुनः सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुलाधिपति महोदय जी, आपके इस प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार। अब मैं आदर भाव से पूर्वी चंपारण के लोकप्रिय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। महोदय। मंच पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति महोदया, बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलाधिपति, कुलपति, प्राध्यापक गण, पदाधिकारी गण, अभिभावक गण तथा प्रिय विद्यार्थी भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्वर्ण पदक और उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को मैं बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मानद डायरेक्टर की उपाधि से विभूषित बिहार के विशिष्ट व्यक्तियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं तथा इस पुनीत अवसर पर आमंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय का भी आभार व्यक्त करता हूं। आज इसके प्रथम दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह विश्वविद्यालय भविष्य के भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 14 अगस्त 2014 को एक ही दिन में विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तथा 14 के ही दिसंबर महीने में भारत सरकार ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी की स्थापना संबंधी नोटिफिकेशन भी जारी किया। 3 फरवरी 16 को विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति की नियुक्ति। 3 अक्टूबर 2016 का दिन स्मरणीय है, जो हम प्रतिवर्ष स्थापना दिवस मनाते हैं। उसके साथ ही 4 अक्टूबर को उस समय के जो मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे और जिला स्कूल में जो अध्यापन का शुभारंभ हुआ था, वो दिन हमेशा स्मरणीय रहेगा। 15 शैक्षणिक विभाग से विश्वविद्यालय में प्रारंभ पढ़ाई हुई। वर्तमान में 20 शैक्षणिक विभागों के अंतर्गत लगभग 1500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। वर्तमान में प्राध्यापकों की संख्या 110 और जिनके द्वारा कुल 20 विषयों में महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से अब तक 1485 छात्र छात्राओं ने उत्तीर्णता प्राप्त की। विश्वविद्यालय में पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश के साथ ही देश के 12 राज्यों के विद्यार्थी शोधार्थी अध्ययनरत है। 350 से अधिक शोधार्थी शोधरत हैं। नियमानुसार महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन की आवश्यकता होती है, जब पूरा जमीन अधिग्रहित हो जाता है तब उसका डीपीआर बनता है। मैं निश्चित रूप से मोदी सरकार को बधाई दूंगा कि उन्होंने नियमों में परिवर्तन किया और मुख्यमंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि इन्होंने जो जमीन दिया था या अभी भी इनके दबाव से जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज है, तो अब निर्माण का काम भी अब प्रारंभ हो जाएगा। 7 वर्षों में ही विश्वविद्यालय राष्ट्रीय फलक पर स्थापित हो चुका है। चाहे नेट जेआरएफ हो, चाहे सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार की बात हो, इस विश्वविद्यालय के छात्र देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। इसकी अकादमिक गुणवत्ता के कारण ही बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि के विद्यार्थी भी शोध के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं। यह विश्वविद्यालय के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है। इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर छात्र जेएनयू, बीएचयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ ही अमेरिका एवं विश्व के अन्य प्रतिष्ठित विद्यालयों में अध्ययनरत है। यह मोतिहारी के लिए गौरव का विषय है। इससे विद्यालय की वैश्विक पहचान निरंतर बढ़ रही है। देश विदेश के बड़े संस्थानों के साथ अकादमिक सहयोग और एमयू के माध्यम से विश्वविद्यालय कार्यों का संचालन कर रहा है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि अब भूमि अधिग्रहण वाली जो समस्या है वो धीरे धीरे बड़ी तेजी के साथ इसका समाधान हो रहा है। बापू की कर्मभूमि मोतिहारी की माटी आज गौरवान्वित है।
महामहिम राष्ट्रपति जी का यहाँ आगमन हुआ है। मैं यहाँ की जनता की ओर से उनके प्रति कोटि आभार प्रकट करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में सभी उपाधि धारकों को एक बार फिर बधाई देता हूँ तथा उन सबों के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद महोदय, आपके शब्दों ने हम सबको बहुत ही प्रेरित किया है। बहुत बहुत आभार। अब मैं विनम्रता पूर्वक बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूँ। सर। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी और यहाँ उपस्थित बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, यहाँ उपस्थित पूर्वी चंपारण के माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय कुलाधिपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय कुलपति महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी और यहाँ पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस. सिद्धार्थ जी और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधायकगण, सांसदगण सब यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण और उपस्थित सभी शिक्षकगण, इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छात्र छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है और आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया उपस्थित हुई हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे पहले उनका महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का अभिनंदन करता हूं और बापू की कर्मभूमि चंपारण की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। हम हृदय से आभारी हैं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह में पधारी। साथ ही प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। आपके कठिन परिश्रम से इस विशेष पल आपको हासिल हुआ है। मुझे आशा है कि आप अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के और राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को एक बात हम याद करा देना चाहते हैं, अभी इस चीज की चर्चा कोई करते नहीं, जरा जान लीजिए। सबसे पहले 2007 में केंद्र सरकार ने कई राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया और सभी जैसे था वहां कहा कि इसको जमीन उपलब्ध कराइए
और वर्ष 2009 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। और आपको मालूम है कि उन्होंने कहा था बिहार में भी हम देंगे, वो जो पूरा किया। तो जैसे ही वो बिहार की बात करके, और हम उस समय भी यही कि हम मुख्यमंत्री थे, इस सामने बैठे हुए सब मेरे साथ थे, तो इसलिए भुला नहीं जाइए, याद रखिए। ये आप समझ लीजिए कि जैसे ही वो कांग्रेस का था उस समय, और उसने कहा, तो हमने कहा कि भाई देखिए बिहार में जरूर बनाने का आपने निर्णय लिया, मैं इसलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन आप जो कहे हैं कि इसको बनाएंगे, तो हमने कहा कि देखिए अब बिहार में जो सबसे पहले आप राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो हमने कहा कि इसको आप कराइए यहां पर, समझ गए ना, चंपारण में। आप जानते हैं 1917 में जो अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, वो सबसे पहले कहां आए थे? यहां के लोगों ने उनसे बहुत आग्रह किया था, और बाद में वो आ गए, और यहां पर कितना बड़ा अभियान चला, और आ करके यहां पर पढ़ाई नहीं तो उसके लिए उन्होंने किया। और आप लोगों को मालूम है, जरा सा एक आध बार अगर अगली बार आइएगा तो यहां हम एक बार आपको जो बापू ने जो जो कमवा जगह जगह करवाया था ना, स्कूल खुलवाया था, उन सब चल के आपको दिखवाएंगे। यहां पर कुछ नहीं था, तो ये उन्होंने किया, और हम लोगों को बचपन से इन सब चीजों का मालूम हुआ। तो मेरी पूरी की पूरी इच्छा थी। और आप जानते हैं, हम जब से अभियान चलाते हैं, हम जब सरकार नहीं बनी, यही सब बैठे हुए हैं, भूलिएगा मत। 2005 में हमने क्या किया? सबसे पहले हम यहीं से अभियान चलाएंगे, और यहीं से अभियान चला करके हम लोगों को जीत हासिल हुई थी। तो हम जो इसका है पूर्वी पश्चिमी चंपारण दोनों का जो हमारा इज्जत है, और यहीं पर बापू आकर के क्या नहीं किए, सबको प्रशिक्षित किए, उन पर केस तक करने लगा, लेकिन अंत में उस समय के कोर्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, और एक एक काम हुआ। और वहीं से आप समझिए, 17 की बात है, देश कब आजाद हुआ? 47 में, 30 साल के बाद। तो उन्होंने देश की आजादी के लिए जो काम किया, सबसे पहले बिहार में और चंपारण से उनकी शुरुआत हुई थी, ये जान लीजिए। और उसके बाद इतना चला अभियान, आज तक हम सबको कहते हैं, मेरा बतवे नहीं सुनता है, हम बार बार कहते हैं कि बापू का जो चंपारण से बिहार शुरू हुआ, इसको दो महत्व राष्ट्रीय स्तर पर, जो आजादी की लड़ाई हुई, तो सबसे पहला इसको महत्व होना चाहिए। तो हम इसीलिए तो भाई सब दिन इज्जत करते हैं, और वोटवा जिसको देना हो दे, जो करे सबको चलेगा देना। लेकिन हम तो जब तक जीवित रहेंगे, यहां का तो हम इज्जत करते रहेंगे, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए। तो हम उस समय कह दिए, अब जानते हैं, और उस समय वो बतवा नहीं माना, और कह दिया हमको कि साहब यहां अभी नहीं कर सकते हैं। और आपको हम क्या बताएं, कितना बार हमको जब वो थे वहां के केंद्रीय मंत्री, हमको बुलाए, हम जा करके हमको खाना भी घर में खिलाए, यही जिनका दम माफ कर दे रहे। लेकिन हम सबको समझाए कि अरे भाई वहीं करिए, तो अच्छा, लेकिन किए नहीं। बाद में कह दिया कि भाई वहां ठीक नहीं है, वहां बनेगा नहीं। अच्छा, हम कितना आपको बता रहे हैं, आप लोग कौची के नेता हैं जी, बापू के चीजों को भुला रहे हैं। तो कहा कि गया में, तो हमने कहा खैर गया का भी महत्व है, आप अगर गया में बनाइए तो ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम आग्रह करेंगे कि आपने एक का तय किया, हम आपसे आग्रह करेंगे कि 2 तय करिए। आप गया का भी बनाइए, लेकिन हम जो आपको बोल रहे हैं दूसरा भी बनाइए। तो मेरा स्वीकार किया, लेकिन गया वाला था किया, तो आगे तो हुआ नहीं। तो नई सरकार आई तो 2014 में ये हो गया स्वीकृति, 2016 से यहां काम शुरू हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी है, और आप जान लीजिए कि इसके लिए
जो भी आप देखिए, अभी तो बाहर न पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि जल्दी बिल्डिंग बने। हम लोग तो दे दिए हैं 130-35 एकड़ न जी जमीन दे दिए हैं, लेकिन आपको 300 एकड़ चाहिए। तो हमने तय कर दिया है कि राज्य सरकार की तरफ से उतना हम दे देंगे, और हम यहाँ के अधिकारियों को हमने कह दिया तत्काल कर दीजिए, और 1 महीना के अंदर ये कर दीजिए। और हम आग्रह करेंगे कि आप उसका भाई शुरू करा दीजिए बिल्डिंग का। और अगर आप लोगों को लगेगा तो हम राज्य सरकार की तरफ से तो जमीन तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन उसका बिल्डिंग बनाने के लिए जो कुछ भी करना होगा हम राज्य सरकार की तरफ से भी मदद करेंगे, क्योंकि यहां पर बन जाएगा तो ये बड़ी खुशी की ना बात होगी। यहां पर देख न रहे बापू को, हैं यहां पर रखे हुए हैं, और नाम भी हमने जो रिकमेंड किया था लोग स्वीकार कर लिए थे कि महात्मा गांधी ही इसको कहिए केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो केंद्र स्वीकार कर लिया और महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो अब बड़ी खुशी की बात है, काम शुरू हो गया। इसको तेजी से पूरे तौर पर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए। हम तो गया वाले को पूरा मदद कर ही रहे, और वो तो ठीक ही है, गया भी इंपॉर्टेंट जगह है, अपना पौराणिक जगह, ऐतिहासिक जगह है, वो सब काम कैसे उसको मना करते कि ठीक नहीं, वो तो ठीक है। लेकिन यहां का हमारी जो इच्छा थी कि यहां जरूर बने, तब यहां आप लोग बनने को तैयार हो गए। अब हम आग्रह करेंगे कि बहुत तेजी से बने, और जो भी मदद करना होगा हम लोग सब मदद करेंगे। और सारे हम अधिकारियों को भी आज हम आए हैं, पहले ही कह दिए कि जमीन तुरंत उपलब्ध कराइए। हमको 3 दिन के अंदर हम बोल दिए हैं चीफ सेक्रेटरी को, आ गए हैं यहां, देख लीजिए, और पूरा करके इनको हैंडओवर करके आपको दे देंगे। और जल्दी से जल्दी वहां पर तेजी से काम करिए। अगर आपको दिक्कत होगा उसकी पूरे के पूरे उसकी घेराबंदी, उसका जाने का रास्ता, एक एक चीज हम बनवा देंगे, और तेजी से काम हो जाए। और जब बनेगा तो पढ़ाई और कितना बढ़ेगा, और लड़का लड़की जो भी पढ़ते हैं वो सबके रहने के लिए कितना अच्छा हो जाएगा। और आप लोग जो पढ़ाइएगा उन सब लोगों के रहने का वहां पर व्यवस्था रहेगा, और इतना अच्छा होगा कि आप समझ लीजिए। हम तो चाहते हैं कि इतना अच्छा बन जाए कि सबसे अच्छा बन जाए, तो इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरा मदद होगा। आज जिस दिन यहाँ पर हो जाएगा तो हमको बहुत खुशी होगी। तो आज तो आ गई हैं आदरणीय राष्ट्रपति जी, और आप सबको पुरस्कृत मिला है, हमको बड़ी खुशी है। तो इसलिए हम आप सब लोग जो हैं बधाई देते हैं। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए, और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। और आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वविद्यालय अच्छा बनेगा और सबसे अच्छा बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूं कि आपके इस उत्साहवर्धक वक्तव्य से हमारे विश्वविद्यालय परिवार में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। आपके आशीष वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदर के साथ बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी से उद्बोधन हेतु निवेदन करती हूं।
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज जो यहाँ दीक्षांत समारोह होने जा रहा है, इसमें आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और खास करके आज हमारे इस पावन अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं अपने देश की राष्ट्रपति परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनकी उपस्थिति में यह सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सबको मैं इसके लिए बधाई दे रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। राष्ट्रपति जी का यहां आना हम सबके लिए सौभाग्यपूर्ण है। जैसे कि आपने अभी अभी सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि इस विश्वविद्यालय को और भी जमीन तुरंत 3 दिन के भीतर मिलेगी। मुझे लगता है ऐसे राष्ट्रपति जी का आना यहां हम सबके लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे अवसर पर मंच पर परम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, अपनी राष्ट्रपति जी उपस्थित हैं। अभी अभी जिनका उद्बोधन हुआ, भाषण हुआ, ऐसे मेरे मित्र और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सांसद मेरे मित्र श्री राधा मोहन सिंह जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद्मश्री महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी विधायकगण, अपने सरकार के यहाँ के अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण, उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थीगण, उन सब के सभी अभिभावक, मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि यह क्षण बहुत ही विशेष होता है। यह अवसर, जितने भी यहां अपने विद्यार्थी उपस्थित हैं जिन्होंने उपाधि प्राप्त की है, उन सभी बहनों भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन और आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं देते समय मेरे मन में कुछ विषय हैं। समय के अभाव के कारण पूरे विषय में आपके सामने रखूंगा नहीं, परंतु आप सबके लिए यह अवसर बहुत ही शुभकारक है और एक नया मोड़ लेने वाला होता है। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी अपने बिहार में एक जाना माना विश्वविद्यालय कहने लायक हो गया है और इसकी प्रसिद्धि, इसका प्रचार, नाम अन्य जगहों पर भी होना चाहिए, अपने अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी, इसका दायित्व हम सब पर होता है। जो विद्यार्थी यहां से स्नातकोत्तर या स्नातक की पदवी प्राप्त करके बाहर चले जाते हैं, उन सब पर यह दायित्व होता है। अगर किसी ने पूछा कि आपकी डिग्री कहां की है, आप कहां के स्नातक हैं, तो आपने बहुत ही गर्व से कहना चाहिए, मैं महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूं। ऐसा आचरण हम सबका होना चाहिए। केवल मन में भाव रहने से नहीं होगा, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए और इस आचरण के प्रति आप सबकी समर्पण भावना होने की आवश्यकता है। आपके अभिभावक, आपके शिक्षक, इन सभी ने आपके लिए कुछ किया है, उन सबके प्रति आपका कृतज्ञता भाव रहने की आवश्यकता है। और आप जब समाज में जाएंगे तो समाज में जाकर आपके यहाँ के कपाल पर कोई आपकी डिग्री लिखी नहीं होगी, परंतु आपका बर्ताव, आपका वर्तन
आपका बिहेवियर कैसा होगा, इसी के ऊपर लोग समझ जाएंगे कि ये कहाँ का विद्यार्थी है। आपकी डिग्री कहाँ की है, कितनी है, क्या है, आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं या नहीं, कोई नहीं पूछेगा बाद में, परंतु आपका बर्ताव बताएगा, आपका आचरण बताएगा कि आप क्या हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है, माननीय कुलाधिपति ने यहां एक उल्लेख किया और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आचरण शुरू हुआ है या अनुपालन शुरू हुआ है, और मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि अपने इस विश्वविद्यालय में इसमें बहुत बड़ी अच्छी पहल की है और इसके अनुपालन के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। आचरण करने की आवश्यकता है, अनुपालन होने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको वोट देती है कि हमको इतने अनेक वर्षों से नहीं मिला। हमारे विचार और हमारे विद्यार्थी, हमारी युवा पीढ़ी इधर उधर भटकती रही। आज पहली बार अपने देश में एक ऐसी शिक्षा नीति आई है कि जिस शिक्षा नीति के अनुसार अगर हम कार्यपालन करने का प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनका भवितव्य इससे और भी बेहतर होगा। इसके लिए हम सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारी इतने वर्षों की जो शिक्षा नीति थी जिसका हम पालन कर रहे थे, वो हम सबको गुलाम बना रहे थे। हमको एक नई पहल करने की आवश्यकता है। मैं बार बार मैकॉले का उल्लेख करना नहीं चाहूंगा, परंतु उनके आधार पर, उनके विचारों पर जो शिक्षा नीति हमारी बनी और हमारा शिक्षा का अनुपालन होने लगा था, हमने सिर्फ इस गुलाम पैदा कर दिए, यानी हमने सिर्फ नौकरी मांगने वाले पैदा कर दिए। हमारे यहां बैठे हुए सभी युवा दोस्त जो हैं, क्या आप सबके मन में ऐसा विचार आ रहा है कि नहीं, मैं नौकरी मांगने वाला नहीं बनूंगा, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। नौकरी देने वाला बनने की आज आवश्यकता है पूरे देश को। ऐसी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिससे ये अपना एक बीज नया आकर हम सबके मन में आएगा। मैं अपने युवा पीढ़ी को, अपने विद्यार्थियों को दोष नहीं दे रहा हूं, परंतु अपने अभिभावक आपके जो हैं उन्होंने भी सोचने की आवश्यकता है। पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी विचार करने की जरूरत है कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही कहां नौकरी मांगने वाले बनेंगे, सर्टिफिकेट, यहां का स्नातक का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे और मुझे अभी नौकरी दे दो, आई एम बीएससी मेडलिस्ट और या कुछ एमएससी वगैरह की है या और कुछ किया है, मुझे अभी नौकरी दे दीजिए। सरकार की भी मर्यादाएं होती हैं। सरकार सभी लोगों को नौकरी दे सकती है ऐसा नहीं, उनकी मर्यादाएं होती हैं। हमको सोचना है कि हम नौकरी देने वाले बनेंगे या नौकरी मांगने वाले। मेरी एक ही मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस पर आप ध्यानपूर्वक विचार करें कि हम सभी नौकरी देने के लिए तैयार हैं या नहीं। हमारी शिक्षा नीति इस पर हमारा जोर दे रहे, ध्यान दे रही है। मुझे लगता है यहां से हम जब जाएंगे, यही संकल्प लेकर जाएंगे, क्या हम इस दिशा में पहल कर सकते हैं कि मैं नौकरी देने वाला बनूं? आवश्यक है। सरकार की कितनी सारी योजनाएं हैं, वो सब हमको यहाँ के उद्योजक बनने के लिए प्रवृत्त कर रही हैं। उन सबको अपनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है यह संकल्प करने की आवश्यकता है। हमारे बीच यहाँ आज आदरणीय, परम आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्हीं का भी विचार यही है। उनके विचारों को सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। इसलिए और ज्यादा यहां समय न गवाते हुए आप सबके विदा लेता हूं। भारत माता की जय। माननीय महोदय, आपके आशीष वचनों के लिए बहुत बहुत आभार। अब दीक्षांत भाषण हेतु कुलपति महोदय से आगे की कार्रवाई के लिए अनुरोध।
ये पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए और मोतिहारी नगर के लिए एक बहुत भावनात्मक क्षण है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया और हमारे विश्वविद्यालय की विजिटर आज हम लोगों के बीच आशीर्वाद देने के लिए छात्रों को भी और हम सभी को आई हैं। हमारा विश्वविद्यालय अकादमिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन भौतिक रूप से अभी संपन्न नहीं है। लेकिन इसके बाद भी आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, ये आपकी महानता को दर्शाता है महोदया। इस समारोह में उपस्थित बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी, कुलाधिपति पद्मश्री डॉक्टर महेश शर्मा जी, कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी, आचार्यगण तथा विश्वविद्यालय प्रबंधन की टीम की सदस्यगण, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। पूर्वी चंपारण में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के प्रथम दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने ये भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति और अध्यात्म को बहुत गहराई के साथ भारत की भावभूमि से जुड़ा। विश्व समुदाय के अनेक लोग गांधी जी में भारत का मूर्तिमान स्वरूप देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे, जिस चीज को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखे। उनके साथ माँ कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। उस दौरान
दीनबंधु एंड्रूज भी यहाँ आए थे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति और मेरे परम यशस्वी पूर्ववर्ती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी के चंपारण प्रवास के बारे में लिखा है कि उनके चंपारण पहुंचने के पहले ही लोगों ने एक अजीब जागृति पैदा हो गई थी। गांधी जी के चंपारण पहुंचते ही रेवतों के दिल से जो डर था ना मालूम कहाँ भाग गया। उन लोगों के सीधे साधे हृदय पर ना मालूम कहाँ से ये उम्मीद छाप पड़ गया कि उनका उद्धारक आ गया, अब उनका दुख दूर हो जाएगा। चंपारण में हमने सत्याग्रह का वही रूप देखा जो गांधी जी ने थोड़े ही दिनों के बाद देशव्यापी रूप में बहुत बड़े पैमाने पर जारी किया। इतिहास साक्षी है कि चंपारण के उन किसानों का दुख कम हुआ। ब्रिटिश हुकूमत को अपनी अनेक अन्यायपूर्ण व्यवस्था को हटाना पड़ा, रोकना पड़ा। मुख्यतः गांधी जी के सत्याग्रह तथा स्वाधीनता संग्राम की अन्य धाराओं के प्रबल आवेग के सम्मुख अंग्रेज नहीं टिक सके और उन्हें भारत चढ़ना पड़ा। चंपारण के ऐतिहासिक सत्याग्रह का समाज के ताने बाने पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, चंपारण में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वही हम लोगों ने जाति पांति का भेद छोड़ा। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग एक काम में लगे हैं, मान लो कि वे सब एक जाति के हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान सब लोग जाति भेद छोड़कर एक दूसरे के साथ भोजन बनाने और खाने लगे। आज से लगभग 106 वर्ष पहले चंपारण में गांधी जी के कहने पर लोगों ने सामाजिक समानता और एकता का रास्ता अपनाया और ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी सामाजिक समानता और एकता का वही रास्ता देशवासियों को आधुनिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा और भारत एक विकसित देश के रूप में प्रतिष्ठित होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्षेत्र में गांधी जी से जुड़े अनेक स्मरणीय स्थल और संग्रहालय मौजूद है। यहाँ आते ही अपना सौभाग्य मैं मानती हूँ। आप सबको तो यहाँ अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गांधी जी की विरासत को समझने और आत्मसात करने के लिए आप सबको सादगी और सच्चाई के अच्छे परिणाम को समझना होगा। मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि सादगी और सच्चाई का रास्ता ही वास्तविक सुख, शांति और प्रसिद्ध का मार्ग है। महात्मा गांधी जनजातीय समाज पर शोध करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करते थे। विश्व प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट फेरियर एल्वन और महात्मा गांधी की निकटता के बारे में हम सब जानते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा थारू जनजाति पर शोध कार्य को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की मैं सराहना करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य मोई श्रीहि श्रेयोतः यशः ऋग्वेद के श्रीयुक्त के एक मंत्र से लिया गया है। इसका अर्थ है यश यानी कीर्ति के रूप में श्री अर्थात लक्ष्मी या शोभा हमारा यहाँ विराजमान है। इस ध्येय वाक्यों में यश की कामना की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्रीयुक्त की उसी मंत्र में एक और कामना की गई है, जो महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए और भी अधिक स्वार्थक है।
उस मंत्र में ये भी कहा गया है कि मनोसो कामम आकुतिम बाचो सत्यम असीम ही। इस पंक्ति का अर्थ है मन की कामनाओं और संकल्पों की सिद्धि एवं वाणी का सत्य मुझे प्राप्त हो। श्रीयुक्ति ये शिक्षा महात्मा गांधी के आचरण और संदेश में सदैव दिखाई देती है। इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मेरी आप सबसे यही अपेक्षा है कि बापू की शिक्षा के अनुसार आप सब मन से, वाणी से और कर्म से सदैव सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लें। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवसर से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में के प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है। रामपुरवा बुल के नाम से प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक कलाकृति राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों को चंपारण क्षेत्र से परिचित कराती है। पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता है। इतिहास और वन संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र की स्वादिष्ट लीची का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। मैं इस बातों का उल्लेख इसीलिए कर रही हूँ कि ऐसी क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों का युवा पीढ़ी द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इससे युवाओं की व्यक्तिगत उन्नति होगी और इस क्षेत्र का विकास भी होगा। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थानों के सहयोग से शोध और अध्ययन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। यहाँ नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में पहल की जा रही है। ऐसी प्रयासों के लिए मैं कुलपति तथा उनकी टीम की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि ये विश्वविद्यालय अध्यापन और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से जुड़े इस पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करके आप सभी विद्यार्थीगण सफलता और नैतिकता के नई प्रतिमान स्थापित करें। ये मेरी शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका उद्बोधन हम सब के लिए संजीवनी के समान है। हम सभी आपकी उपस्थिति और उद्बोधन से कृतार्थ हुए। बहुत बहुत आभार। अब मैं कुल सचिव महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। देवियों और सज्जनों, मैं पूरी कृतज्ञता और विशेषाधिकार की भावना के साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी के पहले दीक्षांत समारोह में हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदया की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदया की हृदयता हेतु विश्वविद्यालय सदा कृतज्ञ रहेगा। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद पूर्वी चंपारण, माननीय कुलाधिपति महोदय, जो सदैव हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उन सभी के प्रति हम गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम उन सभी के प्रति अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं इस विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी के प्रति भी कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, जिनके कुशल नेतृत्व, सकारात्मक सोच, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता आदि ने इस कार्यक्रम के सफल संचालन को फलीभूत किया। मैं उन सभी गणमान्य व्यक्तियों, अतिथियों, अभिभावकों के प्रति भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
मैं विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, स्वयंसेवकों के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दीक्षांत समारोह की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। एक बार फिर मैं इस अवसर को अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करने के लिए हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय, क्या मैं आपकी अनुमति से दीक्षांत समारोह की समाप्ति की घोषणा कर सकता हूं? माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से मैं दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। राष्ट्रगान। अब शोभा यात्रा विपरीत क्रम में बहिर्गमन करेगी। सभागार में उपस्थित सभी से अनुरोध कि वे अपने अपने स्थान पर खड़े रहें।